एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली एन की बाहों में सो रही होती है। तभी एन प्यार से उसकी तरफ देखता है और उसे किस करता है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही अपने घर के बाहर आता है वो देखता है कि एन वहाँ पर ऑलरेडी खड़ा होता है। लुयान एन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर एन लुयान को अपनी पर्सनल शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट की फाइल देता है जिसमें लिखा होता है कि एन अपने हाफ शेयर को लुयान के नाम कर रहा है। लुयान उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे इस फैसले से डिसएग्री हूँ। जिस पर एन उसे कहता है कि मैं इस मौजू पर यहाँ बात करने नहीं आया। एन उसे कहता है कि अगर उसने कंपनी को सपोर्ट नहीं किया तो वो लॉस में चला जाएगा। उसे कहता है कि अगर उसने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया तो उसकी कंपनी, उसकी प्रॉपर्टी तक उसका अपार्टमेंट भी उससे छीन लिया जाएगा। उसे कहता है कि जोएन ग्रुप तुम्हें ये सब वापस दिला सकता है। एन उसे कहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए उसे 3 दिन का टाइम देता है। जैसे ही लुयान दोबारा से उसे पढ़ता है वो एन से कहता है कि ये तुमने क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर एन को कुछ भी होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके शेयर लुयान के नाम हो जाएंगे। एन वहाँ से चला जाता है। लुयान उस एग्रीमेंट को देखकर इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ फंगली घर में एन का वेट कर रही होती है। वो कहती है कि एन अभी तक वापस क्यों नहीं आया और उसने उसका फोन भी पिक नहीं किया। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि तभी से दरवाजा खुलता है और सामने से एन आ जाता है। उसके हाथ में एक फ्लावर का बुके होता है जो वो फंगली को देता है और उसे किस करता है। फंगली एन से कहती है कि उन्हें लुयान से बात करने के लिए जाना चाहिए, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि वो अभी भी लुयान से बात करके आ रहा है। एन फंगली को बताता है कि लुयान उसके कन्विंस करने पर एग्री हो जाएगा और वो उसकी फीलिंग्स और उसके जज्बात को समझेगा। दूसरी तरफ फंगली और एन रिलैक्स होकर अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी वो ओटिया को बुलाती है और उससे कहती है कि अब हम काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी गेम की फिक्र नहीं है, हमने सारे टास्क को कंप्लीट किया है। जिस पर ओटिया रिप्लाई करता है कि अभी भी तुम लोगों के हाइट टास्क रहते हैं जो तुम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। तभी वो दोनों सरप्राइज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ फेंग और यिन हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। फेंग इनको कहता है कि उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जिस पर वो शोर मचाती है और उसे कहती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो फेंग को नहीं छोड़ेगी। तभी फेंग उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं मरने से पहले तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। नर्स उन दोनों से कहती है कि उन दोनों को अपनी वॉइस को धीमा रखना चाहिए क्योंकि ये हॉस्पिटल है। तभी फेंग उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि इसका फर्स्ट टाइम है इसलिए ये डर रही है। दूसरी तरफ फंगली अपने घर पर चाइल्ड केयर डॉक्टर को इनवाइट करती है। फंगली और एन मिलकर ये काम करते हैं क्योंकि वो ये और फेंग के दरमियान की दूरियों को खत्म करना चाहते थे। वो दोनों जैसे ही उसके घर पर जाते हैं टेबल पर डॉल्स रखी होती हैं और सामने फंगली, एन और डॉक्टर खड़ी होती है। यिन फंगली से कहती है कि ये सब क्या है, जिस पर फंगली कहती है कि तुम न्यूली पेरेंट्स हो इसलिए मैं तुम दोनों को ये प्रैक्टिस दिलवाना चाहती हूँ ताकि तुम दोनों के आने वाले बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तभी वो डॉक्टर को इशारा करते हैं। डॉक्टर फेंग और यिन से कहती है कि बच्चे के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि उसके पेरेंट्स के दरमियान में प्यार होना चाहिए ताकि बच्चे को एक हेल्थी और प्लेजेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। डॉक्टर यिन और फेंग से कहती है कि उन दोनों को एक दूसरे को आई लव यू बोलना चाहिए। डॉक्टर फेंग से कहती है कि पाप होने के नाते आपको पहले बोलना चाहिए। फेंग जैसे ही इनको आई लव यू बोलने लगता है वो काफी नर्वस फील करता है, जिस पर इनको गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से कहती है कि हमें ये पार्ट अभी स्किप कर देना चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वो फौरन से फंगली के घर से निकल आती है। जैसे ही फेंग उसके पीछे आता है वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। फेंग के शोल्डर में इनका बैग होता है और वो उसके पीछे चल रहा होता है। फेंग इनसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतना टाइम मेरा साथ दिया। दूसरी तरफ फंगली और एन उनको दूर से देख रहे होते हैं। यिन फेंग से कहती है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में जरूर सोचेगी और उसे उम्मीद है कि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। ये कहकर वो फेंग से अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली और एन आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अब गेम को कंप्लीट कर चुके हैं। तभी ओटिया उन्हें बताता है कि अभी भी उनका हाई टास्क मौजूद है जिसको उन्हें कंप्लीट करना है, जिस पर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं। तभी फंगली का ख्याल लीलू की तरफ जाता है। दूसरी तरफ फंगली जॉइन ग्रुप में एंटर होती है और एंटर होते ही लुयान को मैसेज करती है कि उसकी कॉफी यहाँ पर है। तभी उसके सामने एक पर्सन आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम लीलू हो, जिस पर वो कहती है जी। वो कहती है कि मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन है, जिस पर वो उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसे कहता है कि उन्हें शक है कि वो एक कत्ल में मुलविस है, इसलिए वो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि लीलू उनके साथ कोऑपरेट करेगी। वो लीलू को कहते हैं कि उसे उनके साथ चलना होगा। लीलू उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे 5 मिनट दे। उससे कहती है कि वो उसे फॉलो कर सकता है। वो 5 मिनट बाद उसके साथ जाएगी। दूसरी तरफ लीलू लुयान के कैबिन में जाती है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो लीलू से कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है क्योंकि लुयान मीटिंग के लिए जा रहा है, जिस पर वो कहती है इट्स ओके। वो लुयान को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगती है और उसके शोल्डर से उसकी टाई को सेट करने लगती है, जिस पर लुयान उसे मोहब्बत की नजर से देखता है। तो लीलू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर उसे बताता है कि पुलिस लीलू को अपने साथ ले गई है, जिस पर लुयान फौरन से गाड़ी में बैठता है और लीलू की तलाश में निकल जाता है।
वो गाड़ी फुल स्पीड में चलाता है कि तभी उसके सामने कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ फंगली, एन और ग्रैंडमा इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे होते हैं। ग्रैंडमा लुयान की वजह से काफी परेशान होती है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है, एन उससे पूछता है कि लुयान कैसा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, उस खून की फौरन जरूरत है। जिस पर वो लुयान का ग्रुप बताते हुए कहता है कि ये डोनर उनके पास अवेलेबल नहीं है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि उसका डोनर सेम है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हमें बहुत ज्यादा खून की जरूरत है, इसलिए ये खून हम आपसे नहीं ले सकते क्योंकि आपकी एज ज्यादा है। जिस पर ग्रैंडमा डॉक्टर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हमें ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा ब्लड फौरी लेना चाहिए। दूसरी तरफ लुयान को जैसे ही होश आता है, वो देखता है कि एन और फंगली उसके सामने खड़े होते हैं। लुयान फौरन से उठकर बैठता है और अपनी चीजों को उतारने लगता है, जिस पर फंगली से कहती है कि तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अभी भी सर्जरी हुई है। वो उसको धक्का देते हुए कहता है कि उसे लिलू को तलाश करना है। एन उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर वन को रिप्लाई करता है कि मुझे यकीन है कि ये सब किया धरा तुम्हारा है, तुमने ही लिलू पर ये अटैक करवाया है। एन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो फंगली को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लुयान जब रात को सो रहा होता है कि तभी उसके ड्रीम में लिलू आती है। एन और फंगली उसका ड्रीम देख सकते होते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम से आइटम बाय की होती है। लुयान अपने ड्रीम में देखता है कि वो लिलू को गले लगाता है और उसे किस करता है और इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ वाक करते हुए फंगली एन से कहती है कि लुयान जल्द ही ठीक हो जाएगा और हम दोनों जल्द ही गेम से निकल जाएंगे। एन फंगली से कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम चाहती हो कि हम गेम से निकलने से पहले करें। जिस पर फंगली कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने एक्सपीरियंस की एक कॉपी बनानी चाहिए जो हमने साथ में टाइम स्पेंड किया है। वो कहती है कि वो उसके साथ गेम में एज अ पार्टनर ऐड हुई थी और उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसलिए वो सारी दुनिया को बताना चाहती है और अपने बाप को भी। तभी वो ओटिया को बुलाती है लेकिन ओटिया की आवाज नहीं आती। फंगली से कहती है कि हमने अपने पॉइंट्स को यूज किया तो तुमने हमें सर्विस देना बंद कर दी। एन कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे लिए ओटिया को ले आऊं। जिस पर फंगली कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। दूसरी तरफ वो उसी कार्ट में जाते हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी सूप पीने जाया करते थे। तभी वहाँ बैठे शख्स को वो ओटिया के नाम से पुकारते हैं। वो उससे कहते हैं कि उनकी उससे लास्ट रिक्वेस्ट है कि वो जाने से पहले अपनी मेमोरी को कॉपी करना चाहते हैं। जिस पर वो उन्हें रिमोट देते हुए कहता है कि तुम लोग ये रिस्की काम कर रहे हो। वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें 2 GB डाटा स्टोरेज दे सकता है जिसमें वे अपनी मेमोरी को कॉपी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, फंगली और एन के साथ में स्पेंड किए हुए मोमेंट आते हैं जहाँ वो पहली दफा मिले थे। तभी सारे गेम का एक्सपीरियंस रिवील होता है जिसको वो देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा लुयान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। लुयान जानबूझकर सोने का नाटक करता है। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जिस पर लुयान इमोशनल हो जाता है और ग्रैंडमा के हाथ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फंगली कार्ट में सो रही होती है कि तभी मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग होते ही उसे ग्रैंडमा का मैसेज रिसीव होता है जिसमें उन्होंने मैसेज लिखा होता है कि लुयान और एन दोनों जॉन ग्रुप को साथ मिलकर चला सकते हैं। फंगली ये मैसेज देखते ही काफी खुश हो जाती है और वो ओटिया से पूछती है कि एन कहाँ पर है। जिसको कहता है कि एन कहीं बाहर गया है। वो जैसे ही ओटिया को ये न्यूज देती है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एन को ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वो एन को कॉल करती है। जैसे ही एन आता है, वो उसे कहती है कि तुम कहाँ थे और इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। तभी उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ यिन फैंग से मिलने जॉइन ग्रुप आती है। वो उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे कहता है कि लास्ट टाइम एन के घर पर मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फंगली बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। तभी यिन और फैंग आपस में शेक हैंड करते हैं। दूसरी तरफ फैन और फंगली बिल्डिंग के उसी टॉप पर खड़े होते हैं जहां से गेम स्टार्ट हुई होती है। तभी सिस्टम उनके सामने डिस्क्राइब होता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने गेम को जीत लिया है और उन्हें इस गेम से रिटायर्ड किया जाता है। सिस्टम उन्हें कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। ये कहकर वो डिसअपियर हो जाता है। तभी फंगली और एन की मेमोरीज रिवील होने लगती हैं।